हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम एसआरजी मेरठ आपके सामने लेकर आई हूँ टीचिंग टेक्निक का एक और नया पॉइंट। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं रिमेडियल मॉड्यूल की, और रिमेडियल मॉड्यूल में देयर वर 18 टीचिंग टेक्निक्स वर डिस्क्राइब्ड एंड वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द टीचिंग टेक्निक नंबर 17 टुडे, एंड दैट इज फ्रॉम इजी टू हार्ड or known to unknown. As we all have studied about these techniques when we were just completing our B.Ed or BTC. तो हमने इन दोनों ही टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम इन्हीं टेक्निक्स पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं और किस प्रकार से इन टेक्निक्स को अपने क्लासरूम में अप्लाई हमें करना चाहिए, इस बात पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। तो यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे टीचिंग टेक्निक के बारे में, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया था टीचिंग टेक्निक के बारे में, दैट वाज द एजुकेशनल टूर। और उसमें हमने कहा था कि हमें ऑब्जर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन, एनालिसिस, यानी बहुत सारे स्टेप्स हमने उसमें सीखे थे। तो आज हम उन्हीं सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें क्लासरूम में कैसे इस टीचिंग टेक्निक को अप्लाई करना है फ्रॉम इजी टू हार्ड, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब एक क्लास में टीचर प्रवेश करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही क्वेश्चन होता है कि हाउ शुड ही ट्रीट ऑल द स्टूडेंट्स दैट कम फ्रॉम द डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड, दैट हैव द डिफरेंट मेंटल लेवल, they don't have any type of facility to convince about, they don't have any support from anyone except the teachers and schools. So in such cases, how should a teacher start his or her teaching in the classroom? So it is always said that whenever we have to just start any topic, it is much necessary to know about the pulse of the student. Pulse of the student, friends, I mean to say कि हमें ये पहचानना होगा कि बच्चे हमारे साथ कंफर्ट जोन में आए। और जैसे पहले भी हमने इस बिंदु पर डिस्कशन किया था कि बच्चे कंफर्ट जोन में कब आएंगे, जब हमारा उनके साथ बहुत ही हेल्दी कम्युनिकेशन होगा। और वो हेल्दी कम्युनिकेशन हमारा बेस्ड होगा उन बच्चों के एक्सपीरियंस पर कि उनके एक्सपीरियंस कैसे हैं, व्हाट दे फील, व्हाट दे हैव वॉच्ड in their surroundings, and as well as what they have taught from their parents, from their society, from their friend circle, and of course the school. तो हमें ये देखना होगा कि हम बातचीत वहां उस स्तर से आरंभ करें जहां तक बच्चों का किसी भी तथ्य के बारे में ज्ञात है कोई विषय वस्तु। Let's have one example. If we have to start introduction, then we must try to give the our introduction first. सबसे पहले टीचर को चाहिए कि बच्चों को कंफर्ट जोन में लाने के लिए वो स्वयं अपना इंट्रोडक्शन दे। इस चीज के दो लाभ होंगे कि पहली बात, जो टीचर का अपीयरेंस है, जो उसका कम्युनिकेशन है, उसकी डायलॉग डिलीवरी है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन है, उसके प्रेजेंटेशन स्टाइल है, उसका जो उसने वर्ड सिलेक्शन किया है, बच्चे उन सब चीजों को देखेंगे। और जब बच्चे उन सब चीजों को देखेंगे तो जब बच्चों को खड़ा किया जाएगा उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो उस समय बच्चे उन्हीं सब चीजों को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, बच्चों को क्राइटेरिया भी पता चलेगा कि जब हमें अपना परिचय देना होता है तो हमें किन किन बिंदुओं को उसमें सम्मिलित करना होता है, क्योंकि बच्चे अपने स्वयं के बारे में सबसे अच्छा परिचय दे सकते हैं। तो यहाँ एक अवसर उनको मिलता है अभिव्यक्ति का, हाउ शुड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो यहाँ जब उनको ये सब चीजें पता है और उसके बाद हम उनसे वो चीजें निकलवा रहे हैं, और बच्चों से जब उन चीजों को निकलवाने के लिए बच्चों को सामने क्लास में खड़ा किया जाता है, एंड दे जस्ट ट्राई टू express whatever they are just feeling and they are just going to talk, they just want to tell you something. तो जब ये सब चीजें वो आपसे बताना आरंभ कर देते हैं, तब एक टीचर के लिए और बच्चों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि कहाँ से किस बिंदु से उसे अपना पाठ प्रारंभ करना है। तो यहाँ जब हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद टीचर धीरे धीरे अपने फ्रेंड के इंट्रोडक्शन, अपने मदर, अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, इट मीन्स अपने पूरे रिलेशन और कम्युनिटी के इंट्रोडक्शन तक बच्चों को धीरे धीरे लेकर जा सकती है।
Same happen in each and every subject like science. सबसे पहले हम बच्चों को साइंस में ऑब्जर्वेशन करना सिखाते हैं. इफ वी हैव जस्ट टू से देम टू ऑब्जर्व everything that is surrounded them very minutely, then they will just learn how to observe, and after observing they will just try to collect the datas. They, after collecting data, they will discuss, so they will increase their communication skill also, and when they just communicate with each other, they will be able to express their feelings, and on they will just learn how to create the accuracy through the experiments. तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और जब एक बच्चा ऑब्जर्व करना प्रारंभ कर देगा तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो धीरे धीरे कक्षा और उसके घर के दायरे से बाहर निकलकर समाज की बहुत सारी चीजों पर उसका ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है. साथ ही साथ धीरे धीरे समाज के साथ साथ देश और उससे जुड़ी हुई काफी चीजों के बारे में उसको बताया जा सकता है. तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि हाउ शुड वी स्टार्ट आवर टीचिंग. इट शुड बी इन अ वेरी कंफर्ट जोन ऑफ द स्टूडेंट. इट शुड बी नोन टू अननोन, एंड वी शुड ट्राई टू शेयर our own experience to the students, and the students should also come forward to express their ideas. इसी के साथ साथ ये चीज भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम कुछ ऐसा कार्य बच्चों को देते हैं जिसमें वो स्वयं ही आगे बढ़कर रुचि लेकर प्रतिभाग करते हैं, तो उसी समय हमें बच्चों को छोटे छोटे दायित्व दे देने चाहिए. छोटे छोटे दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको देने से ये लाभ होता है कि बच्चे उस कार्य को गंभीरता पूर्वक लेने लगते हैं, और जब बच्चे सिंसियरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करने की उनके अंदर बात आती है, तो उनके अंदर जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, और जब उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है तो दे जस्ट बिकम मोर एंड मोर सिंसियर टुवर्ड्स अचीविंग द गोल. तो ये सब चीजें हैं कि धीरे 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 हमें बच्चों के लेवल से उनको अपने लेवल तक लाना है. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट वी हैव टू जस्ट कीप द पेशेंस, एंड वी जस्ट ऑलवेज कीप ऑन द ट्राइंग. यहाँ एक और एक छोटा सा बिंदु है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, GTKY. तो फ्रेंड्स, it was a matter for pride and honor for me for being selected as the master trainer for English through the British Council, and few terms I have just learned from there, and I'm just going to share you the GTKY. It means कि we must always try to refer the students to GTKY, get to know yourself. कि जब बच्चा स्वयं के बारे में जानना सीख जाएगा, वो अपने अनुभवों को ग्रहण करेगा, आत्मसात करेगा, उनको अंडरस्टैंडिंग, उनको समझना प्रारंभ करेगा, तभी उसके अंदर वो एफिशिएंसी डेवलप होगी कि वो अपने अनुभवों को शेयर कर पाए. एंड फ्रेंड्स, वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट अ इराक मॉडल आल्सो. हियर वी कैन से दैट एक्सपीरियंस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड टू फ्रेमिंग अप एनी एक्टिविटी. So if we just frame any activity, if we are just going to teach in the classroom, we must always remember in our mind that we have to start any topic from the level of the experience of the students. That is the teaching technique for the day. That was from easy to hard. Friends, only one teaching technique has been left. We will discuss it in the next video. Till then, goodbye.